मंडे का मार्केट प्रेडिक्शन करने से पहले मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटजी सिखाऊंगा। अगर आप लोग इस स्ट्रेटजी को जान जाओगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा जो मार्केट का सेंटीमेंट क्या है इंट्राडे के लिए। यहां पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है, क्लियर आप लोग के सामने चार्ट यहां पर दिख रहा होगा। और अगर हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर एक लेवल है। अब लेवल कौन सा है तो यहां पर आप लोगों के सामने है 24,450 का। ये पहला पॉइंट आप लोगों ने समझ लिया। दूसरा पॉइंट हमें क्या समझना होता है, अपना जो मार्केट ओपनिंग होती है वो तो सभी लोगों को पता होगा भैया, 9:15 पर मार्केट ओपनिंग होती है, ठीक है क्लियर। अब हमें किस तरीके से फाइंड करना सही रहेगा जो हमें मार्केट का सही दिशा पता लग सके। उसके लिए सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे। जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हो मैंने यहां पर डेली चार्ट लगा दिया है। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आप लोगों के सामने चार्ट है, यहां पर आप लोग क्लियर देख सकते हो। सबसे पहले यहां पर देखिए ये थर्सडे का कैंडल है और थर्सडे का जो कैंडल है ये एक बुलिश कैंडल है डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो ये लेवल क्या है, इंपोर्टेंट है। कौन सा लेवल है ये, तो 24,450 का लेवल है। यहां पर आप लोग अगर देखोगे तो देखिए यहां से एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार इसी लेवल से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते को दिखा है निफ्टी 50 के अंदर। और ये डेली चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को बता रहा हूं और ये स्ट्रेटजी आप लोगों को सिखा रहा हूं। बिल्कुल आराम से देखना, एक लाइक बनता है, एक लाइक जरूर से जरूर कर देना और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले। तो यहाँ पर सिंपल वे में आप लोगों को लॉजिक में बता रहा हूं और सिंपल वे में आप लोगों को सिखा रहा हूं। सीखना आप लोगों का काम है, तो आप लोग सीखने की प्रयास करो और डीपली समझो। डीपली मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, जो डेली चार्ट के ऊपर ये जो लेवल है 24,450 का, ये एक इंपोर्टेंट लेवल है जहां से हमें मल्टीपल टाइम जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते को दिखा है डेली चार्ट के ऊपर। और उसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे तो यहां पर लगाएंगे 4 आवर का टाइम फ्रेम। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमें सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है। आप लोगों के सामने है चार्ट, ठीक है, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। अगर यहाँ पर देखोगे तो जो मार्केट का 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो ट्रेंड है यहाँ पर क्लियर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर देखिए यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर क्लियर देख रहे हो। और अगर इधर की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या है, अप ट्रेंड है, यहाँ पर क्या है, डाउन ट्रेंड है। ये तो आप लोगों को पता लग गया जो मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो क्या है, डाउन ट्रेंड है 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर और डेली चार्ट के ऊपर। अब हमें इंट्राडे के बेस के ऊपर कामकाज करना होता है, तो इंट्राडे के बेस के ऊपर हमें किस तरीके से लेवल को फाइंड करना चाहिए, किस तरीके से हमें देखना चाहिए जो आज इंट्राडे के बेस के ऊपर मार्केट का सेंटीमेंट क्या रह सकती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे। अब यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए, इंट्राडे में अगर हम कामकाज करते हैं तो 5 मिनट और 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है ये सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है इंट्राडे के लिए, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हम सिर्फ मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैं आप लोगों को 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ले चलता हूं। तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी यहां पर देख सकते हो यहां पर मार्केट अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड कैसे है, तो यहां पर देखिए हमारा यहां पर जो प्रीवियस प्रेडिक्शन यानी कि जो हमने कल के दिन प्रेडिक्शन किया था वो क्या प्रेडिक्शन किया था, मार्केट गैप अप खुलने के बाद एक हमें डाउनफॉल यानी कि हमारा जो व्यू रहेगा टोटल डाउन साइड का रहेगा, क्लियर। अब यहां पर लॉजिक समझना भाई, फटाफट से लाइक कर दो। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले, बहुत सारे लोग हाइप करना भूल जाते हैं, हाइप भी जरूर से जरूर करना। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से ओपनिंग लिया, यहाँ पर 50 पॉइंट, इसे हम फ्लैट में ही कंसीडर करेंगे जो कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ। यहाँ पर ओपनिंग लिया और यहाँ तक हमें बढ़िया जो है गिरावट देखने को मिला, ठीक है।
लेकिन या क्या यहाँ पर इंट्राडे के बेस के ऊपर हमें कामकाज करना सही था? तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, वहां पर हमें क्लियर दिखाई देगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस एनालिसिस के अंदर आज से 3-4 दिन पहले मैं आप लोगों को कहा था, जो हमें किस तरीके से आप लोगों को एक स्ट्रेटजी मैंने और भी सिखाया था। जो लोग नहीं देखे हो जाकर के देख लेना, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। हमें अगर आज के दिन कामकाज करना है तो प्रीवियस डे का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसे मार्क करना होता है। तो प्रीवियस डे का जो यहाँ पर देख सकते हो, ये क्या था, ये था यहाँ पर, क्योंकि ये लेवल ब्रेक कर दिया तो ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, क्लियर आप लोग के सामने है। तो यहाँ पर अगर इंट्राडे के बेस के ऊपर अगर हम काम करते तो ये लेवल भी हमारे लिए एक था। अब ये लेवल कौन सा था, सपोर्ट था। यहाँ पर क्लियर देखो, ठीक है, ये 2 लेवल था, ठीक है जी। क्योंकि मार्केट ऊपर क्लोजिंग दिया तो ये सपोर्ट हो गई ना, तो यहाँ पर ये सपोर्ट हो गई। अब यहाँ पर क्या किया भैया, यहाँ पर ओपनिंग लिया। ओपनिंग लेने के बाद यहाँ पर मान लीजिए आपने क्लोजिंग पर एंट्री बना लिया। क्लोजिंग पर अगर आपने एंट्री बना लिया तो क्या यहाँ पर टारगेट आप लोगों ने ले पाया होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड हो गया। क्या हो गया? अनएक्सपेक्टेड। या तो मार्केट 100 पॉइंट प्लस गैप डाउन खुलती, उस कंडीशन में मूवमेंट हमें देखने को मिलता, या फिर यहाँ पर 100 पॉइंट प्लस गैप अप खुलती तो हमें मूवमेंट देखने को मिलता। क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है। यहाँ पर टोटली जो एसएल अब रह गया था, किसका? सेलर का रह गया था यहाँ तक। यहाँ कहीं ओपनिंग लेती तब हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता, यानी कि 24,680 के ऊपर, यानी कि ये लेवल मैंने कल के दिन फाइंड किया था, इसके ऊपर अगर ओपनिंग लेती तो बढ़िया डाउनफॉल हमें, यानी कि यहाँ पर बढ़िया मोमेंट डाउन साइड का हमें देखने को मिलता। मगर ऐसा हुआ नहीं, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड हो गया। तो यहाँ पर साइडवेज के अंदर तो फंसना ही फंसना था। आप लोग देख सकते हो, जो लोग भी यहाँ पर तुक्के में आज के दिन मुनाफा को बना लिए होंगे तो बना लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर लॉजिक के साथ काम किए होंगे तो यहाँ पर मुनाफा बन ही नहीं सकता था। क्योंकि चार्ट आप लोग के सामने है, यहाँ पर क्लियर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये लॉजिक हमें समझना जरूरी होता है। जो हम प्रेडिक्शन करते हैं तो हमें ये देखना होता है जो बायर का एसएल कहां कहां तक है और सेलर का एसएल कहां कहां तक है। तो यहाँ पर टोटली क्या किया है, बायर का जो एसएल था यहां तक हंट कर लिया गया। आप लोगों के सामने है चार्ट, यहां तक हंट कर लिया गया। अब एसएल किसका बचा? तो भैया अब यहाँ पर बचा सेलर का एसएल। तो मार्केट कभी भी यहां तक का मूवमेंट हमें दिखा सकती है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से फाइंड करना सही रहता है। और ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी, अगर आप लोगों ने सीख लिया तो आप लोगों को बहुत ही कामकाज आने वाली है, ठीक है। अब मंडे का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है, तो देखिए मेरा प्रेडिक्शन ये कहती है जो मंडे के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है। क्या खुल सकती है? गैप डाउन। और उसके बाद जो मेरा व्यू रहेगा वो रहेगा ऊपर साइड का, यानी कि टोटली जो हमारा व्यू रहेगा वो रहेगा ऊपर साइड का। गैप डाउन खुलने के बाद हमें एक ऊपर साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब ये भी बताऊंगा अगर गैप अप खुल जाती है तो हमारा व्यू कहां पर जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेवल को फाइंड करेंगे। लेवल जो हमारे लिए इंपोर्टेंट रहने वाली है अब इस समय, वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए लेवल होगा 24,640 का लेवल, ठीक है जी। ये लेवल हमारे लिए इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? आप लोग देख सकते हो जब भी इस लेवल के पास आई है निफ्टी, हमें यहाँ से करेक्शन ही देखने को मिला है। देख सकते हो कल के दिन इस लेवल के पास आई, आज के दिन यहाँ पर गैप डाउन खुली और डाउनफॉल ही हमें देखने को मिला। तो ये लेवल हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस होगा। हमें मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखना जरूरी होता है, ये नहीं कि यहाँ मार्क कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे लिए सपोर्ट होगा, इंपोर्टेंट सपोर्ट होगा, वो कौन सा लेवल होगा? तो भाई साहब हमारे लिए जो इंपोर्टेंट सपोर्ट होगा वो सीधा सीधा होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 24,267 का लेवल होगा, जो कि एक इंपोर्टेंट सपोर्ट होगा, जो कि एक मेजर सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है जी। मान लीजिए अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है 24,641 के ऊपर, तो हमें क्या करना है, ठीक है। हमें यहाँ पर जो हमारा व्यू रखना है वो क्या रखना है, डाउन साइड का। अगर गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेटजी कैसे लगेगा? अगर पहला 15 मिनट का यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक नेगेटिव कैंडल, रेड कैंडल बनेगी, लो मार्क कर लेंगे। और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर मेरा प्रेडिक्शन क्या है, मेरा प्रेडिक्शन यह है, अगर गैप डाउन खुलती है, जिसकी चांसेस ज्यादा है, अगर गैप डाउन खुल जाती है इस लेवल के नीचे, यानी कि मैं एग्जैक्ट लेवल आप लोगों को दिखाई देता हूं, मान लीजिए 24,250 के नीचे खुले, एग्जैक्ट इस लेवल के नीचे खुले, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, हमें यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल देखना है। पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर देती है, यानी कि बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर देती है, हम इसके हाई को मार कर लेंगे। हाई के ऊपर जब भी कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। ये दो स्ट्रेटजी देखिए। अब हमारा व्यू क्या है, गैप डाउन खुलेगी और टोटली व्यू हमारा ऊपर का रहेगा। तो अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है तो क्या होगा, जो हमारा ऊपर का व्यू है गैप डाउन खुलने के बाद, वो तो यहाँ पर दिखा दिया। अब हमारा व्यू क्या रह गया, डाउन साइड का, जिसे हम कंसीडर किए थे गैप डाउन में। तो यहाँ पर टोटल व्यू हमारा गैप डाउन का हो जाएगा। अगर यहाँ पर फ्लैट खुलती है तो क्या करेंगे, मान लीजिए फ्लैट खुल जाती है, इस रेंज में खुल जाती है तो क्या कर लेंगे। तो अगर इस रेंज में कहीं भी खुले, यहाँ खुले, यहाँ खुले, यहाँ खुले, मैं सारे चीजें आप लोगों को डीपली बता देता हूँ, और मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस भी आप लोगों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर इस रेंज में खुलेगी तो हमें सिर्फ पहला 5 मिनट का कैंडल देखना। अगर बुलिश कैंडल बनती है हाई मार्क कर लेंगे, अगर रेड कैंडल बनती है तो हम यहाँ पर लो मार्क कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ग्रीन बुलिश कैंडल बनेगी, हाई मार्क किया, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी साइड की तरफ हम जा सकते हैं। अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनती है, हम लो को मार्क कर लेंगे, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। कैसा लगा ये स्ट्रेटजी, कैसा लगा ये लॉजिक, आप लोग एक लाइक जरूर से जरूर कर देना, और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले। और मैं ओपन चैलेंज कर देता हूँ, मेरे तरह आप लोगों को कोई भी नहीं सिखा सकता। जिस तरीके से मैं आप लोगों को जेन्युइन जानकारी और जेन्युइन चीजें सिखाता हूं, कोई भी आप लोगों को नहीं सिखाएगा। सिर्फ आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर सीखने को मिलेगा। तो एक लाइक जरूर से जरूर करना। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा मेहनत करता हूं, तो मेहनत का आप लोगों को मैं कहता हूं जो आप लोग लाइक करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोग के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो सेम सिनेरियो हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो रेजिस्टेंस यहाँ पर सीधा सीधा ये वाला लेवल होगा, जो कि लेवल होगा 55,521 का। और अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट जो हमारे लिए होगा वो सीधा सीधा होगा भाई साहब 54,900 का। ठीक है जी। बैंक निफ्टी अगर इस रेंज में खुल जाती है तो हमें यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है। हमें यहाँ पर क्या करना है, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर बुलिश बनेगी तो हाई मार्क कर लेंगे, अगर यहाँ पर बेयरिश बनेगी तो लो मार्क कर लेंगे। ठीक है, बुलिश बनेगी हाई मार्क किया, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी साइड की तरफ जाएंगे। बेरिश बनेगी तो लो मार्क करके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी साइड की तरफ जाएंगे। अगर गैप डाउन खुलेगी तो हम यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल देखेंगे, बुलिश बनेगी हाई मार्क कर लेंगे, यानी कि गैप डाउन के बाद हमारा व्यू ऊपर का रहेगा। अगर गैप अप खुलती है तो पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनेगी, तो यहाँ पर लो मार्क करके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी साइड की तरफ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर गैप डाउन के बाद हमारा ऊपर का व्यू है, तो अगर यहाँ पर गैप अप खुलेगी तो हमारा व्यू नीचे का, क्योंकि गैप अप यहाँ पर ऑलरेडी खुल जाएगी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।